जय श्री राम, जय माता दी। सभी यूट्यूब मित्रों को नमस्कार। आज काली चालीसा के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं और आज बात करेंगे कि काली चालीसा का पाठ कैसे किया जाएगा, कैसे आप अपने नित्य जीवन में काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्या नियम रहने वाले हैं और किस तरीके से किस अवस्था में आप पाठ नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ आपको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, माँ काली या महाकाली, माँ काली का जब नाम आता है तो कुछ लोग खौफ भी खाते हैं। और माँ काली जो हैं वो सृष्टि यानी कलयुग की जागृत देवी हैं। माँ काली को कलयुग की जागृत देवी कहा गया है, कहा जाता है। माँ काली कोई साधारण शक्ति नहीं है। इनकी ऊर्जा, इनकी शक्ति प्रचंड है। प्रचंड रूप से माँ कार्य करती हैं। जो भक्त इनकी भक्ति में एक बार चला जाता है, इनकी शरण में चला जाता है, तो फिर उसकी सभी मनोकामनाएं माँ स्वयं पूर्ण कर देती हैं। लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, माँ के प्रति भावना होनी चाहिए, तभी आपका कल्याण आप हो सकेगा। माँ काली का नाम, माँ काली माँ ने रक्त बीज का जब संहार किया था तब माँ का ये उग्र रूप उत्पन्न हुआ था, माँ का ये विकराल रूप उत्पन्न हुआ था। तभी से माँ काली को माँ काली कहा जाता है। इनका नाम जो है माँ काली पड़ा। माँ काली जो हैं ये माँ पार्वती माता के ही सभी स्वरूप हैं, माँ दुर्गा के ही सभी स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं को ही जगत जननी, जगमाता कहा जाता है, आदि शक्ति कहा जाता है। अब काली चालीसा का जो लोग पाठ करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे हैं तो उनको किन किन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग काली चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन कुछ नियम जो होते हैं उनको नहीं पता होते हैं कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब चाहें तब उन्हें उठाई किताब या याद है तो काली चालीसा रट ली, पढ़ ली, ठीक है। आपको काली चालीसा का पाठ अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो घर के मंदिर में बैठकर, आसन पर बैठकर, आसन आपका कैसा भी हो सकता है, आप लाल आसन पे या कुशा के आसन पे भी बैठ सकते हैं। काले आसन जब आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, काली चौकी, काला कपड़ा, काला आसन जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप कोई साधना कर रहे हो, आप तो एक चालीसा का पाठ कर रहे हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, साधारण सौम्य तरीके से, सात्विक तरीके से कर रहे हैं, तामसिक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ का विधान अलग अलग होता है। जो लोग तामसिक पूजा करते हैं माँ काली की, तामसिक तरह से पूजते हैं लोग, माँ को कई तरीके के भेंट जो हैं माँ को चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो तामसिक पूजा होगी। मैं तामसिक में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, मैं सात्विक ही आपको बताता हूँ। सात्विक चीज़ ऐसी बताऊँगा कि आपका कोई नुकसान ना हो, कोई गलती ऐसी ना हो आपसे जिसका आपको परिणाम भुगतना पड़े, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। बिल्कुल साधारण बताऊंगा जिससे माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ आपका कल्याण करेंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां तक तर जाएंगी। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब प्रतिदिन अगर आप पाठ करना चाहें तो प्रतिदिन आप अपनी क्षमता के अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन आप एक पाठ भी कर सकते हैं, प्रतिदिन आप 4, 5, 3, जितनी आपकी क्षमता हो उतना पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप काली चालीसा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, और चैनल पर देख लेंगे तो उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें काली चालीसा की साधना कर सकते हैं आप। साधना का विधान अलग है, ये कृपा का विधान है। इसमें मतलब आप केवल साधारण पाठ कैसे कर सकते हैं ये मैं वो बता रहा हूँ। और अगर साधना करना चाहते हैं, काली चालीसा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, काली चालीसा को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो अलग से बनी हुई है चैनल पर। इस तरीके से भी अगर आप जाप करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ तो भी काली चालीसा धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। जो मैं बताने जा रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी जो चालीसा जब आप पाठ करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप की चालीसा जागृत होगी। और जो अलग विधान मैंने बताया है उसमें वो केवल काली चालीसा को जागृत करना, उसकी सिद्धि प्राप्त करना है।
ऐसा नहीं है कि इससे काली चालीसा जागृत नहीं होगी, इससे भी जागृत होगी, धीरे धीरे जागृत होगी, आप पर कृपा बनेगी, आपके काम बनेंगे, आपके सारे बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे। अब देखिए कैसे आपको करना है। प्रतिदिन आप काली चालीसा का पाठ आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाकर आप कर सकते हैं। अगर मंदिर शंकर भगवान का है, भोलेनाथ का है कहीं, तो वहाँ पर आप जाकर भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। या माँ की कहीं स्वरूप है, माँ का मंदिर है, तो वहाँ जाकर आप भी पाठ प्रतिदिन आप करना चाहें, दर्शन करें, पाठ कर सकते हैं। बैठकर आसन पर बैठकर ही करना है। घर पर कर रहे हैं तो माँ की प्रतिमा एक हो, घर की माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर आसन पर बैठकर पूजा करें। पूजा के बाद अपने जैसे मतलब पूजा धूप दीप करें, उसी समय जो जलाकर आप काली चालीसा का पाठ करें। सुबह शाम प्रतिदिन आपको पाठ करना, 1-2 जो आपकी क्षमता है, ठीक है, लेकिन एक सुबह एक शाम को आपको करना चाहिए, ठीक है। और माँ का विशेष दिन शनिवार होता है, कोशिश करें कि शनिवार को 5-5 पाठ आप करें, सुबह 5 शाम को 5 पाठ काली चालीसा का करें, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होगी इससे आपको। अब चलते फिरते कर सकते हैं लेकिन आपको अशुद्धता में बिल्कुल नहीं पाठ करना है, आपको साफ़ सुथरा रहना है, स्वच्छ रहना है ना। आप अशुद्ध होकर बिल्कुल पाठ ना करें, इसके दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। आपको हमेशा साफ़ सुथरे रहकर ही स्नान आदि के बाद ही आपको काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन भी करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जिस दिन आप पाठ कर रहे हैं उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें, नहीं है। जो आपके नित्य जीवन के कार्य हैं वो आप अपने करते रहिए। आप पूजा पाठ का जब आपका समय होता है तो उस पर विशेष ध्यान रखिए, स्नान आदि के बाद ही पाठ कीजिए। अब जो मैंने बता दिया, और कब नहीं करना चाहिए ये भी मैंने बताया है, ठीक है। माँ काली की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। ये जो काली चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो इससे क्या क्या फल प्राप्त होने वाले हैं, देखिए। सबसे पहली चीज़, आपके ऊपर माँ की कृपा बनेगी, माँ की निगाहें आपके ऊपर परमानेंट रहेंगी। जब आप काली चालीसा का पाठ करेंगे तो माँ की निगाहें आप पर रहेंगी, आप पर उनकी कृपा रहेगी, दृष्टि रहेगी। और दूसरी चीज़, कैसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, शमशान में या कैसी भी जगह जा रहे हैं जो खतरनाक है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, खौफ नहीं लगेगा, क्योंकि माँ की जो चालीसा आपने पर जाप करते हैं आप उसकी, तो उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल मतलब जैसे कि आप किसी शमशान वगैरह में कुछ लोग जाते हैं तो वो डरते हैं, उनके अक्सर लोग ऐसा होता है कि जो लोग शमशान में जाते हैं या किसी खतरनाक जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ होता है, कुछ बाधाएं होती हैं, तो वहाँ जाते हैं तो उसके बाद उनकी तबीयत हालत ख़राब हो जाती है। तो ये भी काली चालीसा जब आप पाठ करेंगे तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जब आप चालीसा का पाठ करेंगे तो उसकी ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपके घर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। ये सुरक्षा का भी कार्य काली चालीसा करती है। काली चालीसा के कई फ़ायदे हैं, कई लाभ हैं। वीडियो में अगर बताने बैठा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ हैं, बहुत ही ज़्यादा काली चालीसा के कई ऐसे उपाय हैं, विधि विधान हैं जिससे आप तंत्र काट भी कर सकते हैं। लेकिन आप अभी साधारण तरीके से करिए। तंत्र काट के लिए आपको चालीसा को जागृत करना होगा पूरी तरीके से, तभी आप किसी का तंत्र इस चालीसा से भी काट सकते हैं, दूसरों का अपना भी भला कर सकते हैं, चौकी बंधन तक इस चालीसा से काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी संख्याओं में जाप करना होता है, चालीसा को जगाना होता है, जागृत करना होता है, तब जाकर वो काली चालीसा सिद्ध होती है, तब वो कार्य करती है। इसी के साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको कई ऐसी साधनाएं, विधि विधान, पूजा पाठ से संबंधित कई ऐसी जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग चैनल पर जाकर देखें, कई साधनाएं, कई मंत्र, कई वैदिक शावर मंत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपना दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय श्री राम, जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।